आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। प्रधान जी ने बताया कि भारत केसरी हैं पहलवान जी। पहलवान देखा हमने, मैं आपको एक बात बता देता हूं प्रधान जी, हम पहलवान तो को बने नहीं, लेकिन ऐसे परिवार के बीच से आता हूं। मेरे दादा ने हिंदुस्तान की तरफ से 84 किलो वेट में न्यूजीलैंड की टीम के साथ आर्मी में रहते हुए पहला मेडल जीता था देश के लिए। उस वक्त हमारे पहलवानों को अंग्रेज काफी कमजोर मानते थे। मेरे दादाजी का नाम चंद्र पहलवान था, आज हमारे बीच में नहीं है। अब बातें करते हैं, प्रधान जी ने एक बात कही कि प्रोग्राम जो चल रहा है इसमें 36 बरादरी का भाईचारा बैठा है। मैं तो एक बात कहता हूं, हर एक प्रोग्राम 36 बरादरी का ही होना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन तो वो है जो अपने नाम के आगे कट्टर जाट, कट्टर ब्राह्मण, कट्टर राजपूत, कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान लावा है। सबसे बड़ा नुकसान हमारे लिए वो ही करता है। अब बात आती है चौधरी छोटू राम जी की। सबसे पहले तो चौधरी साहब का आज के दिन जो जन्म हुआ, श्यापला के पास छोटा गांव है गड्डी, और उसी प्रांगण में उसी जगह में मेरा जीवन बीत्या है ज्यादातर मेरा बचपना, क्योंकि मैं वहां का भांजा हूं। छोटे छोटे छोटू राम जी की बातें सुनते हुए आए हैं। सबसे पहली चीज, पहली सीख अपने ही घर से मिलती है। छोटू राम का मन था शिक्षा लेना, पढ़ना। उनके पिताजी जो कर्जे में जूझ रहे थे, किसान थे, वो कर्जा लेने के लिए जाते हैं, उनको मना कर दिया जाता है और साथ में उनकी बेइज्जती करी जाती है। छोटू राम को वह बात दिल में लागी कि जिस दिन बड़ा आदमी बनूंगा पहले ऐसे करोड़ों से लड़ूंगा, इनके सामने लड़ाई लड़नी है। न्यू छोटू राम नहीं बनया जाता। पहले के वक्त में जब किसी बच्चे के अंदर क्वालिटी दिखाई दिया करती, उसका साथ समाज दिया करता। हमारे सेठ छाजूराम जी थे जिन्होंने छोटू राम का पढ़ाई का खर्च उठाया। वो पढ़ा, शिक्षित हुआ, वो हमारा नेता बने। नेता बनने के बाद जब पहला चुनाव लड़ना था, जब न्यू बोले रे छोटू राम है आड़े ती था क्या क्यों बढ़ेगा, बोला के बात है, कुछ रूल होया करते उस टाइम पर कितनी जमीन का मालिक होना चाहिए, जब चुनाव लड़ सके ना पर्चा ना भर सकता। इसे दानवीर और दानी आदमी थे। एक नांदड़ो का रोहतक के पास भोर गांव है, भोर गांव का राजमल दादा था हमारा, अकेले ने 2200 बीघे जमीन, यानी कि लगभग 450 किले जमीन छोटू राम के नाम करा दी। तेरे में क्वालिटी दिखा है नेताजी, तू आगे बढ़े। और जब वह जमीन नाम कराई, छोटू राम चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और जीत के मंत्री बना। लाहौर तो जब 1 महीने के बाद आया, चिट्ठी भेजी गामड़े का धन्यवाद कराया, गामड़े बुलाए और जब वह जमीन उल्टी नाम करवाई और वहां से एक बात कही, बोला थारी जमीन ने आज एक किसान को नेता बनाया है, संपूर्ण हिंदुस्तान की जमीन आज से मेरी जमीन है, तुम्हारे हक के लिए मैं लड़ूंगा। उसके बाद एक बारी लाहौर कोर्ट में पेशी पे किसान चला गया, कर्जे में दब रहा, और चाचा का हाथ जोड़े खड़ा, अच्छा भाई मान लिया मेरी जमीन को डक कर लियो, पर इतनी शर्म तो रख लियो, मेरे बैल और मेरी झोपड़ी 2 चीजा ने तो छोड़ दो, इनके सारे मैं रहते लूंगा कि मैं खाते लूंगा। न्यू बोला भाई संविधान में कानून में इसी कोई बात नहीं लिख रहा कि तेरी जमीन ने छोड़ दिया, जब तुम्हें जमीन छटवानी है इसे अलूल जलूल फैसले कर लिया। एक नेता हूं दौरे चला जा, छोटू राम दौरे उबल दागी जोड़ी ने लेकर छोटू राम दौरे चला गया। बोला जी बचाओ इनने, न्यू का हिस्सा को कानून ने को न्यू बोला भले मानस क्यों दुखी हो रहा है, कानून ना तो यो बना दिया पे। भाई एक बात नोट करे, जमीन को कर लियो कोई बात नहीं, लेकिन उससे अलग किसान के बैल, किसान का ट्रैक्टर, किसान का जो साधन, किसान का घर,
वो कुड़क नहीं होगा। उसी दिन से उस किसान की जमीन बच गई। अब सबसे बड़ी चीज, कर्जा एक ऐसी चीज होता है अच्छे अच्छे के दिमाग को हिला देता है। अगर आज आप लोग बड़ी बड़ी रेंज रोवर, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, ट्रैक्टर, ट्रेली, जो संसाधन ले रहे हो, अगर वो किसी की देन है तो वो छोटू राम जी की है, वरना तारे दौराना साइकिल भी थी। जिस तरीके से आज हमारी जमीनें अखबार होती हैं और सरकार करती है, अगर मुर्दे बनकर बैठे रहे, इस जात पात धर्म मजहब के खेल में फंसे रहे, एक बात नोट कर लेना, सबके में रेडिया पे मिल जाएगा। ये रोटी ये टिकड़े रेडिया पे नहीं मिलते, जमीन में पैदा करने पड़ेंगे। ये जमीन तय खा सको। कुछ आदमियों ने हर एक बड़े इंसान को एक टैग दे दिया, जट्टा का है भाई चौधरी छोटू राम। तो किस लिए जाटों का? क्या जमीन जाट जाटों के पास थी? क्या कर्जा जाट जाटों का माफ करवाया था? छोटू राम एक वो विचारधारा थी जिसने हिंदू, मुसलमान, सिख सभी को एक साथ लेके चला था। अपनी स्वयं की पार्टी बनाई, अपना खुद का चुनाव लड़ा, अपनी खुद की सरकार बनाई, 175 सीटा मगर 99 सीट ली। और तुम सब की जो आज जमीन के तुम हकदार हो, वो हक किसी ने दिलवाया? छोटू राम ने दिलवाया। कर्जा माफ करवाया? छोटू राम ने करवाया। जितनी नदिया का पानी आने लग रहा, जो नहर है, वे छोटू राम ने कटवाई। थारा अगर कोई जीण का सारा है तो चौधरी साहब था। इनको जातियों में मत बांटो, उनके काम देखो, एक दूसरे के कैसे काम पूरे करते थे। 9 जनवरी 1945 को जब आखिरी सांस ली, शरीर ने साथ छोड़ दिया, हिम्मत नहीं थी। 8 जनवरी को अपने ऑफिस में गया। जो भाखड़ा बांध है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत का किसान खेती का लाभ उठाता, जिस पानी के कारण 8 जनवरी ने उस पर मोर मार के गया। अकदे मैं चला जाऊं रे, मेरे बनाए किसान दुखी हो जाए। और जब छोटू राम जी नहीं रहे, उनके उस काम को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस लड़ाई को आगे लड़के उस काम को पूरा किया। हम एक दूसरे के बिना कल भी अधूरे थे, आज भी अधूरे हैं। आप लोग अपने जितने भी महान, जो भी आपके महान क्रांतिकारी रहे हैं, अगर उनको जानते हो, उनको मानते हो, वो किसी एक जात के लिए नहीं लड़े, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं लड़े। उन सब ने हमारे को जीने का सहारा दिया है। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया है, जो हमारे बच्चे, हमारे बेटे, वो गाड़ी बता भगत सिंह छोटू वाले उनकी पता न याद ना रखते। मोटे मोटे शब्दों में कहा छोटू राम ने, मंडी तय, फंडी तय, पखंडी तय, बच कर रहना, थारा भला हो जाएगा, ना होगा नहीं। आज आजादी के इतने साल बाद भी हमारा देश कड़ा जा रहा है, मंडी दो रहा, फंडी दो रहा, पाखंडी दो रहे। उन तो बच्चे नहीं, फिर क्या का छोटू राम न मानन लाग रहे हो? जरा तस्वीर टांगने से आप उससे से नहीं बन सकते, वो जीवन में धारणा भी पड़ेगा। हमारा अगर कोई राम है, वो छोटू राम है, क्योंकि उन्हीं ने हमारे को मालिक बनाया था। तो आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा, आड़े तो जो भी आदमी अपने घर आ जावे, खाली हाथ मत जाइयो रे। छोटू राम जी की कोई न कोई एक दो बात कह लेकर जरूर जाइयो, जो हमारे जीवन में काम आओगी, हमने दुखी नहीं होने देगी। मेरे मुख से कोई गलत बात निकल गई हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी। क्योंकि ऐसे ऐसे महान योद्धा हमारे बीच में इस मंच पर बैठे हैं, इन्हीं लोगों के बीच से हम सीखते हैं, इन्हीं लोगों की शिक्षा है, इन्हीं का ज्ञान है। अगर कुछ गलत निकलता भी है, कोशिश करेंगे आगे और अच्छे से सीख सके। सभी को राम राम, जय हिंद।